बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी का टिकटॉक शॉप कोर्स के पार्ट 7 के अंदर। और फाइनली आज हम बात करेंगे कि भाई हमने टिकटॉक शॉप पे अपनी पेमेंट को वेरीफाई कैसे करना है, पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे करनी है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, कंफ्यूज ना हो, टेंशन ना लो, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि भाई क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आप करवा सकते हो। सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे आगे चलकर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया हुआ, चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका जो है टिकटॉक शॉप को पूरा का पूरा एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस मिस कर दी हैं, डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को तरतीब के साथ देख सकते हो। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई पेमेंट वेरिफिकेशन क्या है और हम इसको क्यों कर रहे हैं और इसको करना कैसे है। सबसे पहले पेमेंट वेरिफिकेशन, जब हम टिकटॉक शॉप बनाते हैं ना, तो उधर हमें एक ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि भाई अपनी पेमेंट को वेरीफाई करो। अब पेमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमने आगे पे आउट लेना होता है। आपको पता है हम जब टिकटॉक शॉप से पैसा बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो उसको विड्रॉ भी तो करना है ना किसी तरीके से। तो उसको विड्रॉ तभी हम कर सकते हैं जब हम इसकी पेमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ऑलराइट, समझ लगी हम क्यों कर रहे हैं। अब इस पे आते हैं कि भाई इसको वेरीफाई करना कैसे है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके ऊपर। अब चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे, उधर हम प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने टिकटॉक शॉप के डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद ऊपर टॉप पे आपको एक नोटिफिकेशन एक आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हो, यू नीड टू प्रोवाइड योर बिजनेस एड्रेस टू कंप्लीट टिकटॉक पेमेंट वेरिफिकेशन। सही है। आगे कह रहा है कि यू कैन ओनली मेक विड्रॉल वंस यू फिनिश द प्रोसेस, के भाई आप विड्रॉल तभी ले सकते हो जब आप इस प्रोसेस को फिनिश करते हो। सिंपल से आपने क्या करना है, ये जो गो कंप्लीट का ये बटन आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब इधर देखो आपको क्या है, पेमेंट केवाईसी करनी है आपने, मतलब पेमेंट की वेरिफिकेशन आपने करनी है। ऑलराइट, अच्छा सबसे पहले इधर आपका कंपनी का नेम आ रहा होगा जिस नाम पे आपने कंपनी स्टार्ट की थी अपनी। ओके, उसके बाद कंपनी का इधर नंबर आ रहा होगा आपकी एलटीडी का। सही है। अभी मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनको हाइड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है वो आपको आ रहा है कि अपलोड कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई क्या क्या चीजें हैं और कैसे आपने इनको करना है। अगर तो आप लोग जो है अगर एज अ कंपनी जा रहे हो तो आपको 2 वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इधर आप लोग को पहले नंबर पे कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देके कंपनी की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आपको इधर जो है वो कंपनी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट देके वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, आपको 2 तरह की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एज अ कंपनी जा रहे हो, जैसे हमने एलटीडी के ऊपर बनाया था, या आपने अगर एलएलसी के ऊपर बनाया था, तो तब भी आपको ये 2 वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक तो आपकी कंपनी की, एलएलसी की या एलटीडी की, या दूसरा आपके आपके जो एड्रेस का प्रूफ है उसकी करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा, अब अगर आप एज अ इंडिविजुअल आए हो, आप कंपनी बेसिस पे इसको नहीं बनाया आपने टिकटॉक शॉप को, तो आपको सिर्फ एक ही प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो होगा आपका रेजिडेंशियल का। ये देख रहे हो, बिजनेस ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको। दैट्स इट। समझ रहे हो। तो ये चीज है, हम अब दोनों देंगे, दोनों किस तरीके से देने हैं जो वो देखते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले मेरे पास इधर आ रहा है कि अपलोड कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। इधर आपने अपने कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन की है, अपनी यूके एलटीडी बनाई है या यूएसए में आपने एलएलसी बनाई है, उसका डॉक्यूमेंट इधर लगाओ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं इधर आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज अपलोड योर कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय कंपनी हाउस। आपको पता है जब हम यूके एलटीडी बनाते हैं, हमें कंपनी हाउस की तरफ से एक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। सही है। आपको पीडीएफ फाइल में ये मिल जाता है, सभी को मिलता है। सही है। अगर आपने एलएलसी बनाई है तो एलएलसी पे आपको जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं आप वो लगा सकते हो। तो इधर मैं क्या कहता हूँ, जल्दी से इधर अपना जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो जल्दी से इधर अपलोड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने इधर जो है वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि मुझे एलटीडी बनाने के बाद पीडीएफ आई थी, वो मैंने इधर अपलोड कर दी है। आप लोग मेक श्योर कर लेना कि जो फाइल आप इधर अपलोड कर रहे हो वो 10 MB तक होनी चाहिए या 10 MB से कम होनी चाहिए। उसके अलावा उनके फॉर्मेट्स जो है वो इधर जो है वो जेपीजी, पीएनजी और जेपेग फॉर्मेट जो है वो इधर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो इधर अपलोड नहीं हो सकती, तो आपने कन्वर्ट कर लेना उसे। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है वो मुझे आ रहा है कि कंपनी का एड्रेस डालो इधर। तो हम ये क्या करेंगे, हमने अपनी एलटीडी बनाते हुए जो कंपनी का एड्रेस डाला था ना यूके का, वो हम इधर पुट करेंगे जल्दी से। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले ये पूछा है कि प्लीज इंटर द ओनर पर्सनल एड्रेस, इधर आपने एड्रेस डालना है सबसे पहले।
उसके बाद इधर से ऑप्शनल है, अपार्टमेंट वगैरह है तो बस ठीक है, इसको छोड़ देना। उसके बाद नीचे वो सिटी और टाउन पूछ रहा है कि किस सिटी और टाउन में जो है वो आपने अपनी कंपनी फॉर्मेशन की थी। तो इधर से अगर मैं क्लिक करूं तो नीचे आपको सारी की सारी आ जाएंगी। तो आप लोगों ने इधर से जिस भी सिटी के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन की है वो आपने इधर डाल देनी है, लंदन में की है, जिधर भी की है। ओके, उसके बाद आ रहा है कंट्री और रीजन। कंट्री और रीजन ऑब्वियसली बात है, हम इधर से इंग्लैंड करेंगे क्योंकि हमने अपने इंग्लैंड में कंपनी फॉर्मेशन की थी। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाएगा इधर पोस्टल कोड। आपने जो भी एड्रेस बाय किया होगा यूके का, जो भी आपने लगाया होगा वो इधर पोस्टल कोड डालना है। और उसके बाद सिंपल से आपने नीचे प्रूफ पे आना है। तो जल्दी से मैं सबसे पहले ऊपर अपना एड्रेस पुट कर लेता हूँ यूके का, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रूफ पे आता हूँ। ऑलराइट, तो एड्रेस इधर मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद भाई आपको नीचे आता है कि कंपनी एड्रेस का प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट दो। सही है, तो आपने जो कंपनी का एड्रेस यूज किया है यूके का, उधर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ के तौर पर आपको देना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब देख लेते हैं कि भाई प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट में चलता क्या क्या है। नीचे इधर से अगर आप सेलेक्ट करोगे आपको पूरी डिटेल आ रही है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, दूसरे नंबर पे यूटिलिटी बिल आ रहा है। अब देखो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये यूके का लगेगा और आपके नेम पे ही होना चाहिए, जो ऊपर आपने डिटेल्स दी हैं, जिस नाम पे आपने कंपनी स्टार्ट की हुई थी, जिस नाम पे आपने ये टिकटॉक शॉप बनाई है। ये चीज अंडरस्टैंड करना है आपने, सेम नाम पे डॉक्यूमेंट चलेंगे और यूके के ही चलेंगे, पाकिस्तानी नहीं चलेगा इधर। ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल चलेगा। तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चल सकती है, मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है। चौथे नंबर पे इधर आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट इशूड लेटर, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर आया हो वो चल सकता है। उसके अलावा जो है सॉलिटरी लेटर है, उसके अलावा काउंसिल और हाउसिंग एसोसिएशन डॉक्यूमेंट चल सकता है। उसके बाद बेनिफिट एजेंसी डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्री एंट्री है, और ये सारे आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से। अच्छा, अब आपका सवाल तो ये है कि ना उसामा भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। ना तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना यूटिलिटी बिल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, गवर्नमेंट सॉलिटरी लेटर भी नहीं है, गवर्नमेंट इशूड लेटर भी नहीं, कोई चीज नहीं है, तो मैं क्या करूं। अच्छा, इधर आपके पास दो ऑप्शंस हैं जो आप लगा सकते हो। पहले नंबर पे आप स्टेटमेंट लगा सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। आपका यूके में कोई ना कोई बैंक तो होगा ना, अगर आपने एलटीडी अपनी बनाई है तो आपने कोई ना कोई बैंक खोला होगा। सही है, जैसे हम लोगों ने वाइज का बैंक अकाउंट खोला है ना, वैसे आप लोगों ने कोई ना कोई बैंक अकाउंट खोला होगा। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है वाइज वाली तो आप जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो कि भाई वाइज अकाउंट कैसे बनाना है, वो बना लेना। आपका यूके का अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसकी आप लोगों ने स्टेटमेंट डाउनलोड करके इधर लगा देनी है, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, आप गवर्नमेंट इशूड लेटर लगा सकते हो। अब ये गवर्नमेंट इशूड लेटर आपको जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हो ना, उसके बाद 1 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक लेटर आता है। अगर आपका कोई टैक्स वगैरह का इशू हो, फाइलिंग का कोई इस तरह का कोई सीन हो ना, जो रिमाइंडर्स होते हैं, तो उसके बाद आपको जो है एक लेटर आता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपकी कंपनी 1 साल पुरानी है तब, अगर आप लोगों ने अभी अभी नई नई कंपनी बनाई है और आप टिकटॉक शॉप पे आ गए हो तो देन आपके पास ये लेटर नहीं होगा। तो इधर में आपको एक ही ऑप्शन बचता है पीछे, वो ये है कि भाई आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगा सकते हो। अभी आप लोग सोचोगे उसामा भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने बता दो दिया, वाइज का अगर हमने अकाउंट बनाना है उधर से जाके डाउनलोड करनी है, तरीका थोड़ा सा बता दो भाई कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से अपना वाइज अकाउंट लॉगिन करता हूँ और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि भाई जिन लोगों ने वाइज अकाउंट मेरा देख के बनाया हुआ है ना, तो वो कैसे मतलब स्टेटमेंट को डाउनलोड करके इधर अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से मैं इंस्टीट्यूशन पे क्लिक कर दिया, अब जो इधर अपलोड करना है मैं जल्दी से सबसे पहले वाइज लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने अपने वाइज का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब आपने सिंपल से स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। इधर आपको जो है जीबीपी, अगर आपको जीबीपी मतलब यूके का बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए तो इधर से कर लोगे, अगर यूएसए की चाहिए तो आपने यूएसए की कर लेनी है। ओके, अच्छा, इधर से मैं जीबीपी ओपन करूंगा सिंपल से, और जैसे आप इसको ओपन करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऊपर आपको पता ही है कि इधर हमारी डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं ऑलरेडी। ये मैंने वाइज अकाउंट जब बनाया था उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें विद प्रूफ दिखा चुका हूँ। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन शो हो रही है, ट्रांजैक्शन के साथ ही आपको ये एरो का एक जो है वो आइकन शो हो रहा है, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है या सीएसवी फाइल करनी है, तो आपने सिंपल से पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे सिंपल से आपने डाउनलोड के ऊपर इधर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे अभी ये मेरे से वेरिफिकेशन पूछा है कि भाई अपना पासवर्ड लगाओ, तो मैं जल्दी से अपना इधर पासवर्ड लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो पासवर्ड मैंने इधर लगा दिया, मैं इसको सिंपल से डन करता हूँ। जैसे आप इसको डन करोगे ऑटोमेटिकली ये चेक करो इसने पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर दी है। अभी जो है मैं इसको ओपन करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई किस तरीके से ये शो होगी आपको। ओके, तो इधर मैंने पीडीएफ फाइल ओपन की है, आप लोग देख सकते हो कि ये देखो वाइज आ रहा है ऊपर, और इधर जो है वो वाइज पेमेंट एलटीडी आएगा और इधर वाइज वालों का यूके का एड्रेस आ रहा होगा। ओके, अभी जो है मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दूंगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं शो कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि इधर अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, नीचे मेरा आ रहा है नेम,
मैं ये भी हाइड कर दूंगा। इधर मेरा जो है वो यूके का एड्रेस आ रहा है, ये भी मैं हाइड कर दूंगा, और नीचे जो है वो यूके आ रहा है, और ये मेंबरशिप नंबर शंबर, मतलब ये सारी डिटेल्स मैं हाइड कर दूंगा। जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि भाई इस तरीके से ये एक पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि भाई आपने वाइज की स्टेटमेंट को डाउनलोड कैसे करना है, मतलब बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कैसे करना है। ऑलराइट, तो पीडीएफ फाइल मैंने इधर अटैच कर दी है अपनी स्टेटमेंट की। अच्छा, उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, अब आ रहा है कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर के बारे में अब आपसे पूछना शुरू कर दिया इन्होंने, तो कोई मसला नहीं है, हम जल्दी से इसको भी फिल करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई अपना बिजनेस ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस दो, तो इधर आपने क्या करना है, अपना जो यूके वाला एड्रेस है ना वही आप लोगों ने इधर पुट करना है। सही है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस ओनर है वो समझ लो यूके का रेजिडेंशियल है, क्योंकि हम इधर पाकिस्तान नहीं लगा सकते, क्यों पाकिस्तान लगाएंगे तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इधर जल्दी से मैं अगेन से वही एड्रेस जो हमने ऊपर दिया था ना, वही मैं इधर से जल्दी से पुट कर लेता हूँ डिटेल्स को। ओके, तो मैंने यूके का एड्रेस इधर दोबारा से पुट कर दिया है। उसके बाद नीचे वो क्या कह रहे हैं कि बिजनेस ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट दो। तो इधर भी आप लोगों ने जो ऊपर पीडीएफ फाइल लगाई है ना, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई है यूके वाली, वही इधर आप लोगों ने दोबारा अपलोड कर देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। इधर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको क्या कह रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यूटिलिटी बिल है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद सेम वही चीजें हैं। तो हम इधर से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, और मैंने अपनी पीडीएफ फाइल दोबारा से अटैच कर दी है। उसके बाद सिंपल से आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो हमारी जितनी भी डिटेल्स है सारी की सारी अंडर रिव्यू में चली गई हैं। आप लोग अच्छे से ऊपर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, योर पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर अंडर रिव्यू। अब जैसे ही ये जो रिव्यू में जाएगी वो चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, और हमारा ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट वेरिफिकेशन का भी। आई होप कि गाइस आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई पेमेंट वेरिफिकेशन क्यों करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी किसी चीज की समझ ना लगे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है, मीट_उसामा, उधर भाई को लाजमी फॉलो कर लो, भाई सभी के डीएम्स की रिप्लाई करता है। इधर राइट साइड पे आपको पार्ट 8 हमारी नेक्स्ट वीडियो शो हो रही होगी, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, और इधर लेफ्ट साइड पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी हमारी टिकटॉक शॉप की, इस पे क्लिक करके आप सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।